इसको भी जो है इससे भी जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो एक्ट है बेसिकली हमारा, वो एक नेम से है, और वो जारा के नेम से है, जो कि उसका जो फुल फॉर्म है वो है ज़ैनब अलर्ट रेस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट। हमारे पास बहुत सारे एक्ट मौजूद हैं, लेकिन कोई भी एक्ट कभी भी किसी के नेम से नहीं रखा गया। क्या ऐसी वजूहात थी कि ये एक्ट बनाने की जरूरत हुई? क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान पीनल कोड में जो है वो किडनैपिंग के हवाले से, एबडक्शन के हवाले से जो हमारे पीनल पनिशमेंट्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट भी मौजूद है। लेकिन फिर भी जारा एक्ट 2020 को बनाने की जो जरूरत पेश आई, उसके पस मंजर को ताकि जो लोग नहीं जानते उन्हें अंदाजा हो जाए कि बेसिकली जैनब कौन थी, क्या ऐसा वाकया पेश आया था जिसकी वजह से ये एक्ट जो है वो कयाम में आया। अब आपको सही आवाज आ रही है? वॉइस अगर ऑडिबल हो और बिल्कुल सही हो तो मुझे कंफर्म अगर आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि मैं उसे लेक्चर को जो है ज्यादा अच्छे से स्टार्ट कर सकूं। अब नाउ इट इज ओके। ओके, तो जारा एक्ट की हम बात कर रहे थे। जारा बेसिकली, जारा है क्या? ZARRA। जारा जो है वो एक एजेंसी है जो बनाई गई है उन बच्चों के लिए जो कि मिसिंग हो जाते हैं, किडनैप हो जाते हैं या एबडक्ट हो जाते हैं। उन बच्चों को फाइंड करने के लिए जो एक तेज अमल रखा गया, वो जारा एजेंसी के थ्रू रखा गया। जारा एजेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन करती है हमारी पीटीए और पैमरा के साथ। पीटीए यानी कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन के साथ। और जब भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जारा एजेंसी को मौसूल होती है कि कोई भी बच्चा मिसिंग है या कोई भी बच्चा किडनैप हो चुका है या एब्डक्शन हो चुकी है उस बच्चे की, तो फौरी तौर पर with the coordination of PEMRA and PTA, जारा एजेंसी लोकल पुलिस स्टेशन को भी जो है वो इन्फॉर्म कर देती है। और सबसे खास बात इसकी ये है कि यहाँ पे डीपीओ के साथ साथ जो है तमाम जो आईजी हैं उन तक भी जो है ये डायरेक्ट जो है रिपोर्ट पहुंच जाती है। उस बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए, उस बच्चे की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन डेटाबेस पर जो जारा एजेंसी है वहाँ पे तमाम जो है डेटा मौजूद होता है। एक और चीज है कि जारा, हमें समझ आ गया कि जारा बेसिकली एक एजेंसी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जारा जो ये एक्ट रखा गया है, ये जैनब अलर्ट यानी कि जैनब के नाम पे रखा गया है, रेस्पॉन्स एंड रिकवरी अलर्ट। अब ये जो अलर्ट की बात यहाँ पे की जा रही है, इस एक्ट में हम अलर्ट को समझते हैं कि अलर्ट बेसिकली एक नोटिफिकेशन है। यानी कि जैसे ही ये नोटिफिकेशन थ्रू पैमरा पीटीए और थ्रू हमारे पुलिस ऑफिशियल, जो ये कोई भी इंसान अगर उसके आस पास में वो ये देखता है कि या उसके अपने घर का खुदा ना खास्ता बच्चा मिसिंग है, तो वो ये इंफॉर्मेशन जो है जब डायरेक्टली, या तो जारा ऐप, हमारे पास जारा ऐप भी जो है वो मौजूद है। जारा ऐप, क्या मैं आपको बता दूं कि इसका हमारे पास टोल फ्री नंबर भी मौजूद है 1099। ये वो इमरजेंसी और टोल फ्री नंबर है जो कि पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी अगर कोई बच्चा गुमशुदा हो जाए या अगर कोई बच्चा किडनैप हो जाए, तो थ्रू दिस टोल फ्री नंबर आप उस बच्चे की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, या उस बच्चे को आखिरी बार जिस शख्स के साथ देखा गया था उसकी भी इंफॉर्मेशन इस नंबर पे 1099 पे दे सकते हैं। इसी के अलावा जारा वेबसाइट हमारे पास मौजूद है जो कि ZARRA.MOHR.GOV.PK के नाम से है। ये वेबसाइट भी है। इसके अलावा जारा ऐप को जो डाउनलोड किया जा सकता है अपने मोबाइल फोन्स के थ्रू भी डाउनलोड आप उसे कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाके आप ZARRA ऐप जब लिखेंगे तो वो आप उसके थ्रू भी जो है, ये सबसे बड़ी चीज ये है कि क्योंकि अब सोशल मीडिया का जो है वो जमाना है, जितना ही सोशल मीडिया हमारे लिए फायदेमंद है, कहीं पर नुकसानदा भी है और कहीं पे फायदेमंद भी है। तो ये ऐप के जरिए आप जो है उस बच्चे को इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द दे सकते हैं जो भी बच्चा किडनैप हुआ है। या इसमें एक और खास बात है कि जिसके साथ या आपको जिस पे शक हो, आप उस बंदे की इंफॉर्मेशन भी इस ऐप पर दे सकते हैं कि लास्ट टाइम उस बच्चे को इसके साथ देखा गया था या आपको इस बंदे पर शक है। सबसे बड़ी बात जो मुझे इसकी बड़ी अच्छी लगी इस ऐप की वो ये है
कि ये सिर्फ इंग्लिश में मौजूद नहीं है, बल्कि ये ऐप उर्दू में भी मौजूद है। यानी कि जो हमारे आम शहरी हैं, उनके लिए इस ऐप को इतना आसान बना दिया गया है कि इजीली वो इसको यूज करते हुए अपने बच्चे या अपने आसपास के बच्चों की किडनैपिंग की, एब्डक्शन की या मिसिंग की जो कंप्लेन है वो दे सकते हैं। जारा का जो क़याम हुआ, जो बिल पास हुआ, वो हमारा जो बिल पास हुआ था कौमी असेंबली में, वो पास हुआ था 8 अक्टूबर 2019 को। कौमी असेंबली से ये बिल पास हुआ और उसके बाद 4 मार्च 2020 को सेनेट से भी इस बिल को पास किया गया। ये सारा काम किया गया दौरा हुकूमत इमरान खान साहब में, कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स जो उस टाइम पे थी, श्री मजारी साहिबा, उन्होंने जो है कोऑर्डिनेशन करके पीएमडीयू यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स डिलीवरी यूनिट के इश्तिराक से ये जारा एजेंसी जो बिल है वो पास किया। जारा एजेंसी ऐप भी, जो इस ऐप का जो लॉन्च करवाया गया, सबसे खास बात ये थी कि जो जैनब के जो वालिद थे, उनके थ्रू इस ऐप को जो है एक बजर के थ्रू, रेड बजर के थ्रू जो है वो लॉन्च करवाया गया था। और यहाँ पर ये सबसे अच्छी बात ये कि जितनी भी जल्द से जल्द आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि देखें, किडनैपिंग का मकसद ये है कि एक लॉफुल गार्जियन या पेरेंट्स के पास से किसी भी बच्चे को रिमूव कर देना, उसकी अबडक्शन यानी कि फोर्सफुली उसे थ्रेट करके उसे एक जगह से उसकी अपनी प्लेस से या कस्टडी ऑफ गार्जियन या पेरेंट्स की कस्टडी से रिमूव कर देना, या फिर एक बच्चे का मिसिंग हो जाना कि या तो वो बच्चा खुद अपनी मर्जी से गया है। अगर सवाल ये आता है में जारा एजेंसी के थ्रू ये भी बताया गया कि ऐसा नहीं बोला जाएगा अपने काम को खत्म करने के लिए कि बच्चा अपनी मर्जी से कहीं गया है। ये इस एक्ट की सबसे खूबसूरत बात है। मजीद खूबसूरत बात करने से पहले हम इस पस मंजर को जिक्र करेंगे कि ये जैनब अलर्ट जो है आखिर क्यों बनाया गया। इसका तो पस मंजर ये है कि 4 जनवरी 2018 को वो भयानक दिन था। ज़ैनब, जो कि बच्ची 7 साल की थी, कसूर पंजाब की रहने वाली थी, उन लोगों के लिए एक खौफनाक दिन था कि जब उनकी बच्ची कुरान की क्लासेस लेने के लिए निकली तो सही, लेकिन घर वापस नहीं आई। वो वक़्त उनके माँ-बाप ने किस तरीके से गुज़ारा, ये हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, या हम में से कुछ लोग सिर्फ़ अंदाज़ा कर सकते हैं, मगर उनके दर्द को पहचान नहीं सकते कि कितनी एक परेशानी वाली जो कंडीशन होती है एक माँ की, बाप की, कि उनका जो छोटा बच्चा है या बच्ची है, वो घर से गायब हो जाए। रिपोर्ट की गई थी और रिपोर्ट के बाद जो है पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, और उस इन्वेस्टिगेशन के 5 दिन के बाद, यानी कि 9 जनवरी 2018 को, वो नन्ही ज़ैनब जो 7 साल की थी, उसको कचरे में से फाउंड आउट, उसकी बॉडी की गई, और उसकी बॉडी जो है वो तकरीबन 5 दिन पुरानी उस कचरे में पड़ी हुई थी, और उसे गला घोट के मारा गया था। लेकिन उसे उसकी जान लेने से पहले उस बच्ची के साथ बहुत बड़ी दरिंदगी की गई थी, यानी कि उसका रेप किया गया था। जब पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई डेड बॉडी मिलने के बाद, तो इसी दौरान में जब ये केस आया मीडिया पर, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गमो गुस्से की हालत थी, और जो तमाम लोग थे पाकिस्तान के, उन्होंने एहतजाज भी किया, कैंडल्स भी जलाई बच्ची के लिए, और इमोशन पाकिस्तान में देखे गए। बच्ची जो है दिल को तेजी से पकड़ा गया। शायद ही हमारी हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ हो कि उस बंदे को, जो कि 24 साल का था, कसूर का, और जो ज़ैनब थी नन्ही, जो हमारा फरिश्ता था, उसके बराबर वाले घर में, यानी कि उसके नेबरहुड में वो बंदा रहता था, अली नाम का बंदा, जिसकी उम्र 24 साल थी। और सबसे बड़ी भयानक बात तब सामने आई कि ज़ैनब के कत्ल को सोचते हुए कि शायद ये का कातिल है, चला कि वो आज ज़्यादा बच्चियों को मार चुका है। वो सोडोमी मर्डर में ही, बल्कि ऐसी एक्टिविटी मौजूद था जो कि पाकिस्तान साथ ही वो एक सीरियल किलर भी निकला। ज़ैनब ने जाते जाते एक ऐसे सीरियल किलर को पकड़वा दिया, और उसका अंजाम, जो कि हमारी हिस्ट्री में
बहुत बेहतरीन है। और हमारे इस इकदाम को लेते हुए कि उस बंदे के साथ क्या हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगी। इस पर जो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, उसने भी बहुत ज्यादा तारीफ की कि जिस कदर जितनी तेजी से जैनब के केस को देखा गया, उस बंदे को जो अली था उसको फांसी की सजा जो है वो सुनाई गई। वो सेंट्रल जेल लाहौर पंजाब पाकिस्तान में जो है उसको जो है हैंग किया गया, यानी कि उसे फांसी दी गई। और उसकी जो डेट थी वो थी 17 अक्टूबर 2018। 17 अक्टूबर 2018, 7 जनवरी एकदम। 2018। अच्छा, नहीं छोटी बढ़िया चलता गया। 17 अक्टूबर 2018 यानी कि उसी साल से कुछ महीनों के अंदर अंदर ही उसका ट्रायल भी चला, अरेस्ट भी किया गया, इन्वेस्टिगेशन भी पूरी की गई और साथ ही उसे फांसी भी दी गई। यानी कि जो फांसी दी गई उसकी एक खास बात ये थी कि जो जैनब के वालिदैन थे उन दोनों को वहां पर सेंट्रल जेल में जहां अली को फांसी दी जा रही थी, जो कि 24 साल का एक नौजवान था लेकिन निहायत ही खतरनाक सीरियल किलर था, उसको उसके माँ बाप के सामने फांसी दी गई, जिससे थोड़ी बहुत तसल्ली शायद उनके उसके माँ बाप को मिली हो जैनब के, कि जो उसकी बच्ची का जो कातिल था, जो सजा याफ्ता, जिसको शायद उनके लिए ये सजा एक ठंडक तो पहुंच सकती है लेकिन शायद डेफिनेटली उनकी बच्ची वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन उन्हें थोड़ा बहुत रिलैक्स करने के लिए कि शायद उन्हें इस चीज से कुछ फर्क पड़े कि उनकी बेटी का जो कातिल है, वो जो दरिंदा है, उसको उनके सामने सजा दी जा रही है। और जो फांसी हुई 17 अक्टूबर 2018 को, वो उनके माँ बाप के सामने दी गई जैनब। जैनब जो कि एक 7 साल की बच्ची थी, बहुत तकलीफें बर्दाश्त करके, और जो है उसको गला घोट के जो मारा गया, वो बच्ची दुनिया से चली गई लेकिन अपने कातिल को जो है वो सजा दिलवा गई। तभी हमारी हुकूमत ने, जो फेडरल गवर्नमेंट थी हमारी 2018 में, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना हम एक जैनब अलर्ट रिस्पॉन्स रिकवरी एक्ट यानी कि एक दायरा एजेंसी कायम करें, जिससे मजीद जो बच्चे हैं वो इन चीजों से बच सके कि अगर बच्चा मिसिंग हो जाता है तो फौरन से हम कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। नंबर वन चीज, सेक्शन 8 जो प्रोविजन है इसका, जारा एक्ट 2020 का, उसमें साफ लिखा गया है कि जो कोऑर्डिनेशन होगी आपकी, जो पुलिस के साथ जो कोऑर्डिनेशन होगी, वो जारा एजेंसी और जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनमें आपस में वो कोऑर्डिनेशन की जाएगी। लेकिन जारा एक्ट मैं आपको बताऊं कि सिर्फ अंडर 18 ईयर्स चिल्ड्रन के लिए ही इस्तेमाल की जाएगी, यानी 18 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं या 18 साल तक के हैं, ये जो एक्ट है सिर्फ उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। और ये एक्ट अपने आप में खुद एक एक्ट है, यानी कि इसी के सेक्शंस में यूज किए जाएंगे, लेकिन जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट था, जो मैं पहले ही डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, उसका इसमें कोई अमल दखल नहीं होगा। सेकेंडली, जो सेक्शन 8 में जो 7 की जो बात की गई कि कोऑर्डिनेशन होगी, 8 का जो सेक्शन है, इसकी जो खूबसूरती है लॉ की, वो ये बताई गई कि जब आप मिसिंग चाइल्ड के लिए किसी भी पुलिस स्टेशन में, अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जब आप जाएंगे और उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे अपने मिसिंग चाइल्ड की, किडनैपिंग की, एब्डक्शन की, तो 2 घंटे के अंदर अंदर उस पुलिस ऑफिसर को एक्शन लेना होगा, जारा एजेंसी के थ्रू और पैमरा के थ्रू, और जो उनका जो भी ऑनलाइन डेटाबेस है वहां पर उस बच्ची की जो है या बच्चे की जो है वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें उसका फुल नेम होगा, हाइट होगा, वेट होगा, और उसकी जो फोटो है वो भी अगर दे सकते हैं। अगर आपको किसी और पे शक है उस बंदे की भी, आप स्केच बनवा सकते हैं, आप उसका फोटो दे सकते हैं, आप उसका नाम, एड्रेस, अगर कुछ भी आपको मालूम है वो कर सकते हैं। जहां पर बच्चे को जो माँ बाप है उनको नहीं पता कि बच्चा कैसे मिसिंग हुआ या किसी पे शक नहीं है, उसके लिए फिर पैमरा और पीटी से कोऑर्डिनेशन रखी गई है इस एक्ट में कि उस बच्चे की जो फोटोज हैं या जो इंफॉर्मेशन है वो ऑनलाइन डेटाबेस के अलावा आपके जो जितने सोशल मीडिया हैं या चैनल्स हैं उस पर जो है इंफॉर्मेशन, जो फोटो, वो चलाई जाएगी, ताकि जो पब्लिक एट लार्ज है, जो लोग हैं, हो सकता है किसी ने उस बच्चे को देखा हो सकता है किसी ने उस बच्चे को किसी के साथ देखा हो, तो इसलिए जो है की भी हेल्प ली, गवर्नमेंट एजेंसीज की भी हेल्प ली गई है, और साथ ही जो है हमारी जो है पैमरा जो है और पीटीए की भी जो है वो हेल्प ली गई है। 2 घंटे के अंदर ऑफिसर इस को एफआईआर जो कि होगा तो डेफिनेटली सीआरपीसी के थ्रू
154 सीआरपीसी के थ्रू जो है वो एफआईआर लाजमी जो है लॉन्च करनी है। जो पुलिस ऑफिशियल है, जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और आप ये कंप्लेन दर्ज करते हैं कि आपका बच्चा मिसिंग है या किडनैप हुआ है या कोई रेंसम अमाउंट के लिए कोई कॉल आई है, तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जब आप जाते हैं और वहाँ पे पुलिस ऑफिसर से डिस्कस, पुलिस ऑफिसर का ये फर्ज है, ये ड्यूटी बाउंड है वो अंडर सेक्शन 8 जारा एक्ट 2020 के उसको एफआईआर लाजमी लॉन्च करनी है। जो इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है कंप्लेनेंट के थ्रू, उसे सम अप करके जिस तरीके से एफआईआर लॉन्च होती है, जिस रजिस्टर में होती है और जो सेक्शन 154 सीआरपीसी यूज होता है, उसे ऐसे ही लिया जाएगा इस इंफॉर्मेशन को जैसे कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के थ्रू 154 सीआरपीसी में एफआईआर लॉन्च की जाती है। यानी कि जो पावर्स 154 के थ्रू एक ऑफिसर को हासिल है, पुलिस ऑफिसर को, वही सेम पावर्स जारा एक्ट 2020 में भी सेम 154 सीआरपीसी के थ्रू ही हासिल है। 2 घंटे के अंदर अंदर उसने तमाम एजेंसीज को ये खबर करनी है, ऑनलाइन डेटा में ये चीजें देनी है, पैमरा से जो भी उनके ऑफिशियल चीज है उन सबसे डिस्कस करके वो डेटा लेना है। यहाँ पे इस एक्ट में कुछ सवालात भी दिए गए हैं कुछ बच्चों से मुतालिक जो कि वो पूछ सकते हैं। इस एक्ट में लिखा गया है कि बच्चे की मेंटालिटी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी अगर हेल्थ ठीक नहीं है, मे बी कि वो बच्चा मेंटली ठीक नहीं है, तो इस चीज को भी आपने एक छोटी छोटी बात को भी जो है वो कंप्लेंट नहीं छुपाना एजेंसी के लिए और जारा एजेंसी के लिए काम इजी हो सके कि आया बच्चा खुद अपनी मर्जी से गया या कोई प्लान आउट किया या अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था बिना माँ बाप को बताए। होता है बच्चे ऐसे करते हैं कि बिना माँ बाप को बताए अपने दोस्तों के साथ जो है वो प्लान्स बना लेते हैं, वो चले जाते हैं, या किसी की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होती तो वो घर से निकल जाते हैं, या बच्चे नाराज होकर भी अपने घर से चले जाते हैं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन, जितने क्वेश्चंस हैं, उसका रिप्लाई करना बेइंतहा लाजमी है ताकि बच्चे की मेंटालिटी को समझा जा सके। और लास्ट टाइम अगर उसके पास फोन है तो उस फोन के डेटा से कि लास्ट टाइम जो कॉल रिकॉर्ड्स है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अपने काम को इजी बनाएगी कि वो बच्चा जो है वो फाइंड आउट जल्द से जल्द कर ले। तो उसके लिए तमाम इंफॉर्मेशन देना लाजमी है। जारा एक्ट 2020 में जो सेक्शन 9 है इसका, उसमें पनिशमेंट का जिक्र किया गया है। जो मजीद खूबसूरती है इस एक्ट की वो ये बताई गई है कि अगर पुलिस ऑफिशियल आपका एफआईआर लॉन्च नहीं करता, आपकी कंप्लेन पर कोई अमल दरामद नहीं करता, कोई हिंड्रेंस पैदा करता है या टाल मटोल करता है, तो उस पुलिस ऑफिसर को सजा दी जाएगी। जी हाँ, इम्प्रिजनमेंट होगी, 1 साल से लेकर 2 साल तक की उस पुलिस ऑफिसर को सजा दी जाएगी और साथ ही साथ 50,000 से लेकर 1 लाख तक का फाइन उस पुलिस ऑफिसर को कर भरना पड़ेगा। यानी कि सजा तो होगी होगी 1 साल से 2 साल तक की, और 50,000 से 1 लाख तक का जो फाइन है वो पुलिस ऑफिसर को देना होगा अगर वो हिंड्रेंस पैदा करता है या 2 घंटे के अंदर अंदर अपनी कार्रवाई नहीं करता या एफआईआर लॉन्च नहीं करता, एफआईआर लॉन्च करने से मना करता है। तो वहां पर जो है वो सेक्शन 9 की खूबसूरती है कि वहां पर जो है पुलिस ऑफिसर के लिए भी बाकायदा सजा रखी गई है। अच्छा, अब अगर एफआईआर लॉन्च हो जाती है और हम मुजरिम को, जो पुलिस है वो पकड़ लेती है, तो डेफिनेटली कोर्ट तक मैटर जाएगा और इसका ट्रायल चलेगा। तो ट्रायल चलने के लिए यहाँ पे इस एक्ट में बताया गया कि इस ट्रायल का जो पीरियड होगा वो 3 मंथ्स का होगा। यानी कि इस एक्ट के मुताबिक 3 महीने के अंदर अंदर ये ट्रायल जो है वो वाइंड अप हो जाना चाहिए। और जो अक्यूज्ड है उसे सजा की अगर हम बात करें कि अगर एक अक्यूज्ड है और ट्रायल 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है तो सजा क्या होगी? सजा होगी 10 साल से 14 साल तक या तो उम्र कैद या फिर सजाए मौत। 2 सजाएं रखी गई हैं, इसके अलावा ऐसी कोई सजा इस एक्ट में मौजूद नहीं है कि अगर बच्चों के साथ कुछ गलत होता है, अकॉर्डिंग टू दी केस देखा जाएगा, जैसे कि जैनब केस में देखा गया था कि उस बच्ची के साथ जो है रेप करके उसे ब्रूटली मर्डर किया गया था, तो उसमें सजाए मौत दी गई थी। उसमें केस में एक ये था कि वो सीरियल किलर था, अली नाम का जो बंदा था जो 24 साल का था, वो एक सीरियल किलर था और 8 से ज्यादा विक्टिम्स यानी कि बच्चियों को ही और बच्चों को भी साथ साथ वो इस गंदे खेल का जो है उसके साथ खेल खेल चुका था और बच्चों की जिंदगी जो है वो उनसे छीन चुका था। तो ऐसे इंसान के लिए सजाए मौत ही बेहतर है और जो भी बच्चों के साथ इस तरह की दरिंदगी करता है उनके लिए सजाए मौत ही होनी चाहिए। 10 साल से 14 साल या उम्र कैद भी रखी गई है, लेकिन सजाए मौत ही रखी
नेट बताया सेक्शन 9 जो कि ये 3 सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है और एक्ट की बड़ी खूबसूरती को भी बयान करते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन में आपसे 24 घंटे के अंदर का टाइम भी दिया गया है पुलिस ऑफिसर को कि उसने जो है ये कंप्लाई करना है इस कंप्लेन को। ज़ारा अलर्ट ऐप में मैंने आपको बताया कि अंडर 18 इयर्स में ही बात की जाएगी। ये जो एक्ट है, ये एक्ट हमारे पूरे पाकिस्तान पर एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले जो पहला बिल पास हुआ था, वो जो पास हुआ था उसके अंदर ये बात थी कि कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद तक ही वो एप्लीकेबल था, वो पूरे पाकिस्तान पर एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन ज़ारा अलर्ट जो हमारी ऐप बनाई गई है, ज़ारा एक्ट 2020 जो बनाया गया, इसकी खूबसूरती है कि पूरे पाकिस्तान पर एप्लीकेबल किया जाएगा और ये तमाम पाकिस्तान में कहीं भी जो लोग रहते हैं, खुदा ना खास्ता ये नाखुशगवार वाकया अगर उनके साथ पेश आता है, तो वो इस एक्ट के तहत एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं और उससे भी पहले वो चाहे तो 1099 ये आपका टोल फ्री इमरजेंसी नंबर है, यहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हैं, वेबसाइट पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। ज़ारा ऐप अगर आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें तो वहां पर उर्दू में या इंग्लिश में दो लैंग्वेजेस वहां पे दी गई हैं, उर्दू या इंग्लिश। जैसे भी हमारे पाकिस्तान जो सिटीजन हैं, जो हमारी आवाम है, वो जैसे इजी अपने लिए समझती है उस लैंग्वेज के थ्रू वहां पे उसे डाउनलोड कर लें उस ऐप को और उस ऐप में ही तमाम चीजें मौजूद हैं आपकी और वो डायरेक्टली जो है आईजी के साथ भी जो है वो कनेक्ट होता है और जो हमारे डीपीओज हैं उनके साथ भी वो कनेक्ट होता है, यानी कि एजेंसी जो ज़ारा एजेंसी है वो अपना काम उसी वक्त करेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो डीपीओज को भी डायरेक्टली मैसेज जाएगा और आईजी को भी ये मैसेज जाएगा। ये इस एक्ट की खूबसूरती है। इसकी पावर्स और इसके फंक्शंस भी वहां पर बयान किए गए हैं एक्ट में, जिसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं आपको बता चुकी हूँ उसके बारे में बताया गया है। कुछ क्वेश्चंस हैं वहां पर, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आप उस एक्ट में पढ़ सकते हैं। उस एक्ट के मुताबिक उस एक्ट के थ्रू ही वो क्वेश्चंस जो है वो किए जाएंगे पेरेंट्स से, या जरूरी नहीं कि आपके कोई पेरेंट ही जाकर जो है एफआईआर लॉन्च करें या पेरेंट ही कंप्लेन करें। कोई कंप्लेनेंट कोई भी हो सकता है। आप आसपास देखते हैं, आपने कोई बच्चा टेलीविजन में देखा है, सोशल मीडिया पे उसकी फोटो देखी और वही बच्चा आपने कहीं देख लिया, तो आप उस ऐप पे इसका भी बता सकते हैं। इवन कि ऐप में एक और चीज मौजूद है कि आप फोटो भी लेकर और ऐप में ही वो फोटो जो है वो सबमिट करवा सकते हैं और इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो है घर बैठे आप ये इंफॉर्मेशन जो है वो ज़ारा एजेंसी को पहुंचा सकते हैं। और ये जितनी एक खूबसूरत एक्ट इसको बनाया गया, उतनी खूबसूरती से ये इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। हालांकि इसे खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट करके देखा गया था सबसे पहले, खैबर पख्तूनख्वा में ही इसे इम्प्लीमेंट किया गया और वहां पे काफी अच्छा रेस्पॉन्स आया था इस एक्ट के थ्रू कि काफी एक कहना चाहिए कि स्पीडी चीज दिखाई थी वहां पे ज़ारा एजेंसी ने और पुलिस ने और जो उनके अपने एजेंसी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत स्पीडी चीजें की गई थी। फिर इसे जो है वो इस्लामाबाद टेरिटरी और देन फिर पूरे पाकिस्तान में जो है इसको एप्लीकेबल करवाया गया, एक्सटेंड करवाया गया। इसके पावर्स और फंक्शंस भी बताए गए, इसका टोल फ्री नंबर भी जो है वो दिया गया। इसके अलावा जितने भी इस तरह के केसेस होते हैं वो, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर्स डिलीवरी यूनिट और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स थी उस टाइम पे शीरी मजारी जो इमरान खान की हुकूमत में जो था ये बिल जो है वो पास करवाया गया था, कुछ टाइम लगा था क्योंकि ये जब अ, जो जैनब थी बच्ची उसके साथ जब ये चीज हुई तो पूरे पाकिस्तान में जो एक गमो गुस्से का जो इजहार किया गया था पब्लिक की तरफ से और एक मुहिम चलाई गई थी, एक ट्रेंड चलाया गया था जिसका मकसद था कि ज़ारा जो बिल है वो पास करो, ज़ारा हैशटैग ज़ारा बिल जैनब बिल पास किया जाए, तो फिर वो ज़ारा एजेंसी जो है वो बनाई गई। उसके थ्रू हुआ वाकया कि सजा भी दे दी गई थी 17 अक्टूबर 2018 को अक्यूज को, और जो है 8 अक्टूबर यानी कि उसके एक साल के अंदर अंदर ही जो है 8 अक्टूबर 2019 को जो है ये बिल जो है वो कौमी असेंबली में पास हुआ। पेश तो पहले हो गया था लेकिन जब ये पास हुआ तो उस टाइम जो उसकी डेट थी वो 8 अक्टूबर 2019 थी और 4 मार्च 2020 यानी कि एक साल से पहले पहले उसके अंदर अंदर जो है वो हमारा जो है सेनेट से भी इस बिल को जो है वो पास कर दिया गया। और ये जो है फेडरल हुकूमत की जो हमारे पाकिस्तान है उसकी जो गवर्नमेंट थी उनकी तरफ से एक बेहतरीन अमल था, एक बेहतरीन एक्शन था
जो कि अमल में भी आया, लेकिन इसको उतनी खूबसूरती से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है जितना खूबसूरत ये एक्ट बनाया गया है। जैसे कि पुलिस को सजा देना कि अगर वो 2 घंटे में आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं करता या आपकी कंप्लेन नहीं लिखता या आपकी कंप्लेन को आगे जा रहा एजेंसी के थ्रू अपने जो जितने उनके पुलिस ऑफिशियल्स की जो अपनी ड्यूटी है उसे नहीं निभाता, तो उसमें 1 साल से 2 साल तक की सजा और फाइन 50,000 से 1 लाख तक रखा गया। इसमें कुछ पीनल सेक्शंस भी दिए गए हैं, यही सेक्शन 9 जो है ये पीनल सेक्शन कहलाएगा। और इसमें जो है वैसे हमारी किडनैपिंग की जो सजा है वो पाकिस्तान पीनल कोड में भी दी गई है, लेकिन याद रखें कि जो पाकिस्तान पीनल कोड में वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया कि, ज्यादातर सिर्फ 18 तक के बच्चों के लिए ही यूज होगा। तो वहां पे तो किडनैपिंग को अगर हम देखें, वैसे तो किड और फिर नैपिंग है, यानी कि किडनैपिंग तो बच्चों की ही किडनैपिंग होती है, लेकिन डेफिनेटली कि अगर आप किसी गार्जियन से एक बच्चे को रिमूव करते हैं, उसके पेरेंट्स से उसको रिमूव करते हैं, तो वो डेफिनेटली किडनैपिंग के जमरे में ही आता है। लेकिन इस एक्ट को जो, क्योंकि पाकिस्तान पीनल कोड में जो सजाएं दी गई हैं वो कुछ सेक्शंस यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें तकरीबन 8-9 सेक्शंस हैं जो कि इस एक्ट में बताए गए हैं। और ये भी बताया गया है कि ये जितना स्पीडी अमल है, लेकिन अंडर 18 ईयर्स, कि अंडर 18 ईयर्स जो बच्चे हैं उनके लिए जारा एक्ट जो है वो उसके अंदर एफआईआर लॉन्च होगी। और अगर 18 से अबव हो जाएंगे तो फिर ये एक्ट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चों के लिए एक्ट बनाया गया है। जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट था, तो अंडर 18 ईयर्स जो एज है जुवेनाइल, उन पर एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा अगर बच्चा एडल्ट हो जाता है तो फिर जुवेनाइल वहां पर एप्लीकेबल नहीं होता। सेम अगर बच्चा एडल्ट है या बच्ची एडल्ट है जो मिसिंग है या किडनैप्ड है या एबडक्ट है, तो वो इस एक्ट के तहत अगर इससे बड़ी है 18 साल से तो ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। जारा एक्ट सिर्फ और सिर्फ 18 साल तक के बच्चे या 18 साल से कम उम्र तक के बच्चों के लिए बनाया गया है। जारा एजेंसी जो है वो बनाई गई है 2-3 साल पहले। तो ये कहा जा रहा था कि इसको बनाएंगे, पहले ये एजेंसी बनी नहीं थी। पहले से बिल को पास किया गया था। इसके पीनल जो सजाएं हैं सेक्शन 9 को लेकर, इसकी पीनल सजाओं को बताया गया था। 7 सेक्शन, 8 प्रोविजन, 9 प्रोविजन, ये वो अहम प्रोविजंस हैं जो कि इस एक्ट को, पूरे एक्ट को बयान करते हैं। क्योंकि किसी भी एक्ट को पढ़ने का मकसद ये होता है कि एक्ट है क्या, किस लिए बनाया गया है और क्या सजा होगी। उन तमाम चीजों को सेक्शन 7 है, सेक्शन जो 8 है और सेक्शन 9 जो है वो बहुत अच्छे से इसे क्लियर कर देता है। और यहाँ पे पीनल सेक्शन जो मैंने आपको बताया, इसकी खूबसूरती सबसे ज्यादा ये थी। ट्रायल का जो बताया गया, जिससे फैमिली केसेस में होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको ट्रायल जो है वो चला के खत्म करना होता है फैमिली मैटर्स में। तो सेम यहाँ पर 3 महीने का टाइम दिया गया है। जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में भी मैंने बताया था कि एक टाइम पीरियड वहां पर अवेलेबल है 3 मंथ्स का। वो 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो है वो उस केस को आपने चला के खत्म करना है। उस ट्रायल की कंप्लीशन जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए। यानी 2 महीने, 2 जो घंटे हैं वो पुलिस ऑफिसर्स को दिए गए हैं एफआईआर लॉन्च करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। और अगर बंदा पकड़ा जाता है, अक्यूज जो है वो अरेस्ट हो जाता है, तो उसकी जो ट्रायल चलता है कोर्ट में, उस कोर्ट के लिए जो टाइम पीरियड है उस ट्रायल का वो 3 मंथ्स है। और अगर पुलिस ऑफिशियल जो है हिंड्रेंस पैदा करते हैं या कोई रेफरेंस आ जाता है कहीं से, या आपको थ्रेट करते हैं या आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं करते, आपकी कंप्लेन पे ध्यान नहीं देते, या आपके साथ उस टाइम पर कोई ना कोई बदतमीजी करते हैं, तमाम चीजों के लिए वो सेक्शन जो है, जो पनिशमेंट रखी गई है, वो भी जो है पुलिस ऑफिशियल के अगेंस्ट जो है वो आप कंप्लेन कर सकते हैं और यहाँ पर जो है उस पर अमल दरामद किया जाएगा। जारा एक एजेंसी है, जारा एक्ट है, जारा एक्ट के थ्रू एक जारा एजेंसी बनाई गई है। वो एजेंसी कोऑर्डिनेशन में है पैमरा, पीटीए और तमाम पुलिस ऑफिशियल्स के। जारा ऐप को डिजाइन करने का जो सबसे बड़ा मकसद है कि आप डेफिनेटली अगर किसी का बच्चा खुदा न खास्ता किडनैप हो जाता है या मिसिंग हो जाता है, तो वो इंसान जो है इतना परेशान हो जाएगा कि पहले, सबसे पहले वो अपने नियरेस्ट पीएस यानी कि पुलिस स्टेशन में जाके जो है वो कंप्लेन लॉन्च करेगा। तो साथ ही आप लोग जो है ये जारा ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए।
और ये कोई भी आप ऐसा केस देखते हैं या आपको पता चलता है कि कोई बच्चा मिसिंग है, तो ज़ारा ऐप में जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे डाउनलोड करके, तो उसके अंदर आप जो है वो CNIC, ये जो वेबसाइट भी मैंने आपको भी बताई है, zara.mohr.gov.pk, अगर इसको भी आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले वो आपका CNIC नंबर मांगते हैं, और CNIC नंबर के साथ आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं या फिर अपने मोबाइल नंबर के साथ, सिर्फ ये दो ऑप्शन वहाँ पे मौजूद है। तो अगर आप अपना CNIC नंबर देते हैं, देन वो उसके बाद पासवर्ड मांगते हैं, और वो पासवर्ड के बाद आप साइन इन कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट है। और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो फिर आपको साइन अप करना पड़ेगा और अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जिसमें आपका नाम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, एड्रेस भी आपसे पूछा जा सकता है वहां पर, स्पेशली आपका CNIC नंबर जो है वो भी पूछा जा सकता है, और फिर आपका जो है अकाउंट वहां पर रेडी हो जाएगा। और उस अकाउंट में जो है, जो एक बॉक्स उन्होंने दिया गया है वहां पे, वो बॉक्स में जगह उन्होंने इतनी रखी है कि आप अपनी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वहां पर दे सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि उसकी जो वर्ड्स है उसकी लिमिटेशन जो है वो खत्म हो जाए। एक और अच्छी चीज इस ऐप की मुझे ये लगी कि वहां पर आप फोटो भी दे सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन है ज्यादा से ज्यादा, कोई लिमिटेड वर्ड्स ऐसे नहीं है, आप अच्छी खासी इंफॉर्मेशन वहां पे बता सकते हैं, नाम बता सकते हैं बच्चे का अगर आप जानते हैं, अगर आप एड्रेस जानते हैं वो बता सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ जानते हैं वो बता सकते हैं, यानी कि हर माइनर से माइनर चीज आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वहां पर बच्चे की हॉबीज का भी पूछा गया है। काफी लोगों को ये लगेगा कि हॉबीज से क्या ताल्लुक, कि एक बच्चा मिसिंग है, एक बच्चा किडनैप हो गया है और हमसे हॉबीज पूछी जा रही है। देखिए, हॉबीज का सबसे ज्यादा असर ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है कि बच्चा किस में ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखता है। किसी बच्चे की हॉबी होती है तो PUBG गेम्स बहुत ज्यादा इन रहे, स्टिल शायद हैं, तो बच्चे उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। उससे पहले भी कई ज्यादा काफी सारे ऐसे गेम्स आए हैं जिसमें आप देखें काफी सारे ऐसे उस गेम्स के थ्रू ही जो है वो क्राइम्स हो गए हैं। तो बच्चे की मेंटालिटी को जानने के लिए उसकी हॉबीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस चीज में वो बच्चा इन्वॉल्व रहता था, उसे क्या पसंद है, आया वो हॉर्स राइडिंग करता था, आया वो बाइक व्हीलिंग करता था, तो उन लोगों में ही इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो इससे इन्वेस्टिगेशन जो है वो इजी हो जाती है बच्चे की हॉबीज अगर हम जाने। क्योंकि बच्चे जो है, मैंने आपको पहले भी बताया है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के एक्ट के थ्रू भी, कि जो बच्चे की जो मेंटालिटी होती है वो हम बड़ों से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। वो जो सोचते हैं शायद वो उससे बताते भी नहीं है, वो एक प्लान आउट अपने माइंड में करते हैं, और क्योंकि उनमें इतनी अकल नहीं होती इसलिए वो बच्चे कहलाते हैं। तो ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं जब वो पूछे जाते हैं, चाहे उनकी हॉबीज हो, चाहे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो, इवन कि उनके दोस्त हो, अगर बहुत ही कोई छोटा बच्चा है तो डेफिनेटली उसके स्कूल में कोई ना कोई ऐसे दोस्त रह चुके होंगे, उन दोस्त की जो है वो फैमिलीज होंगी, उन फैमिलीज से रब्ता किया जाता है। अब जो पुलिस है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन, जब आपकी क्वेश्चंस आप उनको पूरे कर देते हैं, हर क्वेश्चन का जब आप उन्हें आंसर दे देते हैं, तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन उसी हिसाब से करते हैं, और पुलिस के लिए वो इन्वेस्टिगेशन करना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि एक बच्चे के बारे में उसकी हाइट, वेट, उसकी एज, उसका कलर, आया वो ग्लासेस लगाता है या नहीं, आया उसकी हॉबीज क्या है, हर माइनर से माइनर चीज जो आप समझते हैं कि ये देना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। और पुलिस जानती है कि क्या चीज इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। तो एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी जो उन क्वेश्चंस में, जो मैंने क्वेश्चंस पढ़े हैं, तो वो ऐसी इंफॉर्मेशन है छोटी से छोटी भी, डेट ऑफ बर्थ भी और बाकी चीजें भी, कि हम जो आम पब्लिक है वो ये सोचती है कि इन चीजों का कोई मकसद नहीं है बताने का, इन चीजों से कोई सोचने, मतलब हम ये कहें कि अब हॉबीज से क्या ताल्लुक है, जैसे कि मैंने आपको बताया वो कैसे ढूंढेंगे हॉबीज, आपको एक्सप्लेन किया कि अगर हॉबीज आप बच्चे की जानते होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से जो है आप बच्चे को ढूंढ सकते हैं, या बच्चे की गैदरिंग कहाँ पर है। अच्छा, बच्चा इन्वॉल्व किन किन चीजों में है, क्योंकि देखें दुनिया है तो गलत गैदरिंग भी होगी, बच्चा बाहर निकलेगा। तो हर एक सवाल आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, आप सबको कहूंगी कि ज़ारा ऐप जो है वो अपने मोबाइल में आप उसको डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर से ही डाउनलोड होगी, इजीली डाउनलोड हो जाएगी, आप उसमें अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो वो डेफिनेटली साइन इन करके आप उसको ज़ारा ऐप को चेक करें। आप ये देखेंगे उस ऐप में आपको कितनी सारी चीजें नजर आएंगी कि बच्चे के थ्रू जो किडनैप हुआ या अबडक्ट हुआ या मिसिंग हो गया, उसके अगर माँ बाप को भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो पुलिस को भी डेफिनेटली इंफॉर्मेशन वो नहीं दे सकते कि बच्चा कहाँ था। उस तक की इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने एक चीज बनाई है, और ये बकायदा इस बिल में लिखा गया कि अगर
पुलिस ये कहती है, हरगिज ये कहने की वो मिजाज वैसे नहीं है। अगर वो ये कहती है कि बच्चा अपनी मर्जी से चला गया, ज्यादातर ये होता है कि हम अगर कंप्लेन करें जाकर पीएस में, तो ज्यादातर ये होता है कि बच्चा अपनी मर्जी से कहीं चला गया होगा, तो ये चीज काबिल कबूल नहीं है इस एक्ट के थ्रू। इस चीज को नहीं माना जाएगा कि बच्चा कहीं अपनी मर्जी से चला गया है। पुलिस ऑफिशियल्स आर बाउंड टू फाइंड दैट चाइल्ड, कि जिसकी कंप्लेन की गई है थ्रू द कंप्लेनेंट, और वो सिर्फ एक ये बात कह के कि वो अपनी मर्जी से चला गया है, अपनी ड्यूटी से सुबकदोश नहीं हो सकते। तो ये हमारा जारा एक्ट था, छोटा सा ही एक्ट है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस थे वो इसकी खूबसूरती को बयान करते हैं। बाकी सेक्शंस जो है वो चार पांच जो चीजें हैं वो आपको ये अंदाजा पड़ के होगा, बेसिक इंफॉर्मेशन के हवाले से है। और जो पीनल सेक्शन है वो सेक्शन 9 है, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 8 है और सेक्शन 7, जो इसकी प्रोविजन है 7, 8 और 9, ये इस पूरे एक्ट को, यानी कि एक ये समझ लें कि कंक्लूजन देते हैं आपको कि बेसिकली ये जारा एक्ट क्या है। और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में जो ये साफ इसमें लिखा गया है कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इस पे एप्लीकेबल नहीं होता। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक अलग एक्ट है और वो अपने आप अपने सीआरपीसी के थ्रू या अपने एक्ट के थ्रू ही वो चलेगा। वो जारा पे, क्योंकि जारा मिसिंग चाइल्ड के लिए है, ये किडनैप चाइल्ड के लिए है, ये दूसरे चीजों के लिए। जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम था वो था कि अगर बच्चे कोई जुर्म कर देते हैं तो उसके लिए क्या कानून है। तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को आप प्लीज इससे अलग रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट है, ये किडनैपिंग बच्चों के लिए है जो किडनैप हो जाते हैं, ये अबडक्टेड चाइल्ड के लिए है, ये मिसिंग चिल्ड्रन के लिए है। और इसके अलावा जो है पैमरा, और जो हम ये अच्छा, जस्टिस सिस्टम में जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम था उसमें आप इंफॉर्मेशन जो बच्चों की है उसका नाम नहीं दे सकते थे, उसकी फोटो नहीं दे सकते थे, इवन ट्रायल में उस बच्चे को जो है उसकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज करने पे सजा थी 1 साल तक की। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बच्चा मिसिंग है और उसे जल्द से जल्द ढूंढना है, उसके साथ ना कुछ गवार वाकया ना, उससे पहले उसे तलाश करना है, इसीलिए यहाँ पर इस एक्ट में जो है ये परमिशन दी गई पैमरा को और पीटीए को, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को भी और पैमरा को भी, कि तमाम आप अपने टीवी चैनल्स पे भी उस बच्चे की जो है गुमशुदगी की फोटो भी लगा सकते हैं, इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं। आप अगर सोशल मीडिया पे भी आप देखें, फेसबुक पर अगर देखें, बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में ऐसा होता है कि गुमशुदगी का एक पोस्ट चलाई जाती है कि ये गुमशुदा है। तो ये यहाँ पर आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना जो है वो गलत नहीं है, क्योंकि जल्द से जल्द उस बच्चे को हमें तलाश करना है, ढूंढना, ये एक हमारे सिटीजन होने के नाते भी हमारी जिम्मेदारी है कि जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे ही दूसरों के भी बच्चे हैं। तो जैसे आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो हमारे आसपास के और पड़ोसियों का भी जो बच्चे हैं या दूसरे हमारे पाकिस्तान के, उनकी भी हम पर हमें जो है उनकी भी जो है वो कदर करनी चाहिए। इस एक्ट के हवाले से ये जो सजा दी गई थी, सबसे बड़ा मुझे अच्छा ये लगा कि जब हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे किसी एक्शन को लेकर हमारी तारीफ करें तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो उन्होंने भी इस चीज की तारीफ की थी, जितनी जल्दी और स्पीडी ट्रायल चला जैनब का, काश इतनी ही जल्दी और भी बच्चों के जो ट्रायल्स हुए, जो 2022 में भी अभी एक केस हुआ था, जारा, वो नाम ही उस लड़की का जारा था, तो जारा का जो है वो मर्डर किया गया रेप करके। तो उसमें भी हम ये चाहते हैं कि इस एक्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रोमलगेट किया जाए, ताकि ये नाखुशगवार वाकयात ना हो, उसे रोका जा सके। जो बच्चों के साथ दरिंदगी करते हैं, जो नन्हे फरिश्तों की जिंदगियां छीन लेते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो नहीं जानते कि इस दौर में ऐसे दरिंदे हाथ लगा करके जो उनका शिकार करना चाहते हैं, तो उनको रोकने के लिए हमारे हम जो भी कर सकते हैं, जो हमसे बन सकता है वो हम कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने अपना काम कर दिया है, लेकिन जो इदारे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि काइंडली इसे मजीद प्रोमलगेट किया जाए, और जितना खूबसूरत एक्ट ये बनाया गया उसी खूबसूरती से इसे इम्प्लीमेंट किया जाए काइंडली, ताकि जो हमारे मजीद बच्चे हैं वो इस तरह के नाखुशगवार वाकयात से बच सकें। तो ये हमारा एक्ट था। आई होप सो कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, और इंशाल्लाह फिर नए एक्ट या टॉपिक के साथ जो है हम दोबारा हाजिर होंगे। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।